हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ड्रीम क्लासेज। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा क्या है, टॉपिक देख लीजिए। टॉपिक का नाम है बेब्रेस जालक। इसके पहले आप लोग को मूल क्रिस्टल तंत्र बतलाए थे प्रीवियस क्लास में। आप लोग को पिछले क्लास में मूल क्रिस्टल तंत्र का वर्णन किया गया था। तो मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या 7 था। आज मैं आप लोग को बतलाने जा रहा हूं बेब्रेस जालक के बारे में। किसके बारे में सुनेंगे? बेब्रेस जालक के बारे में। तो बेब्रेस जालक क्या है बच्चा? तो वही मूल क्रिस्टल तंत्र में अवयवी कणों की व्यवस्था करने पर 14 भिन्न भिन्न प्रकार के 14 भिन्न भिन्न प्रकार के इकाई सेल संरचना प्राप्त किया जाता है। उसी 14 इकाई सेल संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? बेब्रेस जालक। क्या बोलते हैं? बेब्रेस जालक। इकाई सेल में अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण में भिन्न भिन्न करके 7 प्रकार बनाया, तो वो मूल क्रिस्टल तंत्र बना। और इसी 7 क्रिस्टल तंत्र में हम लोग इसी 7 क्रिस्टल तंत्र में अवयवी कण के व्यवस्था के आधार पर 14 प्रकार के इकाई सेल बनावेंगे और उसी इकाई सेल का नाम धरेंगे क्या? बेब्रेस जालक। तो बेब्रेस जालक क्या है? ध्यान से, जितने भी बच्चे लाइव आ चुके हैं वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक ठोको चला, कमेंट करो, शेयर करो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण, आपको प्रत्येक दिन लाइव पढ़ाते हैं, संपूर्ण केमिस्ट्री का कंसेप्ट देते हैं। कहीं पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करवाया जाएगा। आप हमारे लाइव क्लास में जरूर जुड़े रहेंगे। चलिए कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, कंसेप्ट आगे लेके चलते हैं। आशा करते हैं कि अंत तक साथ जरूर बने रहेंगे। लाइव में अंत तक रहना है, बीच में छोड़ के नहीं जाना है। चलिए, तो बेब्रेस जालक क्या बोला जाता है? बेब्रेस जालक का कंसेप्ट है रे चेला कि क्रिस्टल में, क्या बोले? क्रिस्टल में अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, या क्रिस्टल इकाई सेल में, क्या बोले? मूल क्रिस्टल तंत्र में अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर 14 भिन्न भिन्न प्रकार के इकाई सेल संरचना प्राप्त किया जाता है। इस 14 इकाई सेलों के समूह को बेब्रेस जालक कहते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत मजेदार टॉपिक हो रहा है। परिभाषा अभी तक अभी कुछ नहीं बताया, केवल परिभाषा समझाया गया है। बेब्रेस जालक कहां से बना है? तो मूल क्रिस्टल तंत्र से। मूल क्रिस्टल तंत्र कितना होता है? 7 होता है। तो उस 7 मूल क्रिस्टल तंत्र में अवयवी कण पिंड केंद्र में रख देंगे, कोण पर रख देंगे, फलक केंद्र में रख देंगे। इस आधार पे अलग अलग जगह पे रख के 14 गो भिन्न भिन्न प्रकार के संरचना बनाया जाता है। और उसी संरचना को हम लोग मूल क्रिस्टल बेब्रेस जालक बोलते हैं। तो बोलेगा ऑब्जेक्टिव 2 गो आता है, पूछा जाएगा मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या
7। बेब्रेस जालक की संख्या 14। याद रहेगा पॉइंट में, मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या 7, बेब्रेस जालक की संख्या। तो देखिए दो ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं। पूछा जाता है मूल क्रिस्टल, ध्यान से चला, बहुत महत्वपूर्ण है, मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या। और एक क्वेश्चन रहता है बेब्रेस जालक की संख्या, बेब्रेस जालक की संख्या। दोनों में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, दोनों एग्जाम में, दोनों एग्जाम के लिए एकदम महत्वपूर्ण है। दोनों क्वेश्चन को एकदम समझना पड़ेगा और इसके लिए आपको अंत तक बेसिक से संपूर्ण केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन आप हमारे लाइव क्लास में जुड़िए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। संपूर्ण केमिस्ट्री का कोर्स आपको करवाया जाएगा। तब मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितना होता है? 7 होता है चला। अब बेब्रेस जालक की संख्या होता है कितना? 14। बेब्रेस जालक की संख्या 14, अब मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या 7। याद रहेगा? चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम लोग 14 को जो होता है बेब्रेस जाला उसका वर्णन करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी जल्दी चला। चलो चला, बहुत अच्छा। आप लोग प्रत्येक दिन प्रयास कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आते हैं बेब्रेस जालक। देखिए प्रत्येक दिन मेहनत करना पड़ता है, कुछ गलती भी होगा उसको सुधार करके आगे बढ़ना है। हमेशा प्रयास करते रहना है, कोशिश करते रहना है। एक दिन आप जरूर सफल होंगे। तो इसलिए सफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। सफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपको हमेशा हमारे साथ प्रत्येक दिन कुछ न कुछ नया सीखने का कोशिश करना है। हम भी आपको प्रत्येक दिन नए कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। आपको प्रत्येक दिन हमारे लाइव क्लास में अंत तक जरूर बने रहना है। चलिए तो क्या लेके चल रहे हैं कि 14 को जो बेब्रेस जालक होता है वो 14 बेब्रेस जालक का वर्णन करना है। 14 को जो बेब्रेस जालक है रे चला, वो 14 बेब्रेस जालक का क्या करना है? वर्णन करना है। कौन कौन होता है उसका नाम देखना है। तो यहां पर देखेंगे रे बच्चे, ध्यान से समझना है। 7 गो से ही बना है मूल क्रिस्टल तंत्र। मूल क्रिस्टल तंत्र, यही मूल क्रिस्टल तंत्र में अब यही कण को अलग अलग जगह पे रखेंगे और विभिन्न प्रकार के बनाया जाएगा। तो यहां पर देखना है मूल क्रिस्टल तंत्र, यहां बेब्रेस जालक, बेब्रेस जालक की संख्या। तो मूल क्रिस्टल तंत्र 7 को कल ही बताए थे। कल के क्लास में जो आप अगर हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, पिछले क्लास लाइव में नहीं जुड़े थे, तो पिछले क्लास के लाइव क्लास में जाइए, आपको पुराना वीडियो में मिलेगा मूल क्रिस्टल तंत्र। ऐसे नाम बता देते हैं। तो पहला मूल क्रिस्टल तंत्र था क्यूबिक। क्या था चला? क्यूबिक। दूसरा नंबर में टेट्रागोनल, तीसरा नंबर में ऑर्थोरोम्बिक, चार नंबर में हेक्सागोनल, 5 नंबर में रोम्बोहेड्रल, 6 नंबर में मोनोक्लिनिक,
7 नंबर में ट्राई क्लिनिक। चलिए तो क्या बताया गया, मूल क्रिस्टल तंत्र 7 गो। पहला क्यूबिक, दूसरा टेट्रागोनल, तीसरा ऑर्थोरोम्बिक, चौथा हेक्सागोनल, पांचवा रोम्बोहेड्रल, छठा मोनोक्लिनिक, और 7वां नंबर जो बना वो हमारा बना क्या, ट्राई क्लिनिक। 7वां नंबर जो बना रे चला वो क्या बना, ट्राई क्लिनिक। तो देखिए कौन मूल क्रिस्टल तंत्र में कितना बेब्रेज जालक होगा उसका ट्रिक याद रखना है। 324 11 21, 324 11 21, क्या याद रखना है, 324 11 21। मतलब क्या, क्यूबिक मूल क्रिस्टल तंत्र में बेवरेज जालक की संख्या 3 होता है, टेट्रागोनल 2 गो होता है, ऑर्थोरोम्बिक 4 गो होगा, हेक्सागोनल 1, रोम्बोहेड्रल 1, मोनोक्लिनिक 2 और ट्राई क्लिनिक 2। अब ये कौन कौन होता है चला वो देखना है। बेवरेज जालक 3 गो होता है, कै गो होता है, 3 गो होता है, किसमें, क्यूबिक में। क्यूबिक में बेवरेज जालक की संख्या 3 होती है। तो कौन कौन होता है, तो हम लोग इकाई सेल पढ़े थे, सरल इकाई सेल पीसी बोलते हैं, प्रीमिटिव सेल। सरल इकाई सेल को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, पीसी। दूसरा नंबर में बताए थे बीसीसी, तीसरा नंबर बताए थे एफसीसी, और चौथा नंबर में ईसीसी। 4 गो इकाई सेल याद रखना, पहला पीसी, दूसरा बीसीसी, तीसरा एफसीसी, चौथा ईसीसी। फिर से ध्यान देना है, पहला पीसी, दूसरा बीसीसी, नीचे लिख देते हैं पीसी, उसके बाद बीसीसी, उसके बाद एफसीसी, उसके बाद ईसीसी। 4 गो है चला। तो यही चारों में जिसमें 3 गो रहेगा तो पहला से 3 गो रहेगा, जिसमें 2 गो रहेगा तो 2 गो रहेगा, यही चारों में से। तो बोलिए क्यूबिक में 3 गो होता है, क्यूबिक में कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो कौन कौन 3 होगा वो देखना है। तो पीसी में 3 गो होता है, पीसी रहेगा और बीसीसी रहेगा और एफसीसी रहेगा। तो क्यूबिक सेल में 3 बेवरेज जालक और तीनों का नाम पीसी, बीसीसी, एफसीसी। बीसीसी का होता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, पिंड केंद्रित इकाई सेल। एफसीसी का होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फलक केंद्रित इकाई सेल। अब पहला का सरल इकाई सेल, इसमें देखिए 2 ही गो है। टेट्रागोनल में बेवरेज जालक की संख्या 2 होता है। तो कौन कौन 2 गो होगा, तो 4 गो में 2 गो उठाएंगे, पहला दूसरा लगातार उठाना है। तो पहला पीसी और दूसरा बीसीसी। चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट ऑर्थोरोम्बिक 4 गो, यही देखिए सबसे ज्यादा होता है। तो ऑर्थोरोम्बिक की संख्या सबसे ज्यादा होता है। पूछा जाएगा कौन बेवरेज जालक सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं, कौन बेवरेज जालक सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन मारना है ऑर्थोरोम्बिक, क्योंकि उसकी संख्या 4 होती है। उसकी संख्या कितना चला, 4 होती है। तो 4 कौन कौन होता है, तो चारों लिख देंगे, पीसी, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। चलिए यहां देखिए प्रत्येक ऑब्जेक्टिव का घर है, सभी ऑब्जेक्टिव है, सभी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इसको छोड़ना नहीं है, इसको कंसेप्ट के साथ माइंड में सेट करना है। यही आपका सब खेला है, पूरा शरीर इसी पर चलता है। ये नहीं है तो आदमी मनुष्य जो है जानवर के समान है। तो आपको दिमाग का खेल खेलना है, दिमाग का खेल खेलने वाला ही सफलता प्राप्त करता है। अन्यथा आप बेरोजगार हो जाएंगे, कोई काम के नहीं रहेंगे। तो अभी समय है चला, यही समय है कुछ करने का, कुछ करके दिखाओ, वरना जिंदगी तुम्हें छोड़ देगा और बेरोजगार बना के छोड़ देगा। तो जिंदगी में कुछ करना है तो यही समय, जलवा दिखाने का समय यही है।
जिंदगी में जलवा दिखाने का समय यही है, इस समय को बर्बाद नहीं होने देना है। चलिए, तो हेक्सागोनल में एक होता है, तो एक होता है खाली पीसी होगा। रंबोहेडर में एक होता है केवल पीसी होगा। मोनोक्लिनिक में दो गो होता है। तो इसमें देखिए, आप सोच रहे हैं कि मोनोक्लिनिक में दो गो होता है, एगो पीसी होगा बीसीसी, लेकिन ये एक अपवाद है, पीसी और ईसीसी होगा। क्या होगा चला, पीसी और ईसीसी। और ट्राई क्लिनिक में एक होता है तो पीसी। यही हमारा बेब्रेज जालक का कंसेप्ट था। इससे कितने ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं वो देखना है हम लोग को, मेन कंसेप्ट पर फोकस करना है। तो कंसेप्ट कितना शानदार है चला। कंसेप्ट यहां पर से क्वेश्चन देखिए कैसे पूछे जाते हैं। पूछ देगा कि क्यूबिक संरचना में कितने बेब्रेज जालक होते हैं। क्यूबिक में, क्यूबिक मतलब घनीय, क्यूबिक मतलब घनीय, तो क्यूबिक में कितने बेब्रेज जालक होते हैं, तो कितना होता है 3, याद रखना है। 324 11 21, 324 11 21, 7 गो होता है तो सातों बढ़ जाएगा। 324 3 गो हुआ, 11 21 दो 4 गो, तो 4 और 3 7, तो आपको सातों इकाई सेल का इससे वर्णन हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, सातों इकाई सेल का वर्णन हो जाएगा रे चला। तो ध्यान देना है। तो अब इसका ट्रिक हम लोग देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, तो इसमें ट्रिक आते हैं। चले, तो क्या पूछा गया, क्यूबिक पूछा जाएगा। क्यूबिक में घनीय सेल कितना होता है, 3 होता है। टेट्रागोनल 2। तो नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं क्या, इसका ट्रिक की ओर चलते हैं। ट्रिक मतलब कैसे याद करेंगे इसको, कैसे याद करेंगे। तो हम लोग को देखना है, पहला था क्यूबिक सी से, दूसरा टेट्रागोनल टी से, उसके बाद ऑर्थोरोम्बिक ओ से, ओ आर ऑर्थोरोम्बिक, उसके बाद था हेक्सागोनल, उसके बाद था रोम्बोहेड्रल, उसके बाद था मोनोक्लिनिक, और उसके बाद था ट्राई क्लिनिक। यही 7 था चला। क्यूबिक इकाई सेल कितना था, 7 हम लोग देखे थे। इसी से बेब्रेज जालक की संख्या बनाया गया था। इसी से क्या बनाया गया था, बेब्रेज जालक की संख्या बनाया गया था। तो मूल क्रिस्टल तंत्र 7 गो था। इसी 7 में किसी में 2 गो, किसी में 1 गो, किसी में 4 गो, किसी में 2 गो, इस तरह से कर करके टोटल 14 गो इकाई सेल बन के तैयार हुआ था। कै गो इकाई सेल बन के तैयार, 14 गो इकाई सेल बन के तैयार हुआ था। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि सी से इसका ट्रिक क्या है। सी से पढ़ेंगे कौन, तेरा और है, कौन तेरा और है, राधा मैडम तेरी। क्या रखेंगे, कौन तेरा और है। तो पहला हो गया कौन, कौन तेरा और है, राधा मैडम तेरी। ऐसी में ट्रिक बैठाना है। 324 11 21, हाथ पे गिनती करना है। कौन तेरा और है, राधा मैडम तेरी, इसमें बैठाना 324 11 21। इससे क्या हो जाएगा, सब सामने सामने आ जाएगा कि किसमें 2 गो होगा, किसमें 3 गो होगा, किसमें 4 गो होगा। तो ये हमारा कंसेप्ट बेब्रेज चालक का था। ये हमारा कंसेप्ट क्या देखे, बेब्रेज
जालक में, इस पर क्वेश्चन आप लोग को करवाते हैं। ये ट्रिक याद रखना है, ये ट्रिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चला क्या है, कौन तेरा और है, राधा मैडम तेरी। इसमें याद रखना है 324/11-21, 324/11-21 पूछा जाएगा। सी का मतलब क्यूबिक, टी से टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। चलिए ट्रिक को लिखिए, आगे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो करवाएंगे। इस पर आधारित क्वेश्चन को करवाया जाएगा, तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लो चला। चलिए इस पर क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है चला, ध्यान से समझना है, ध्यान से देखना है चला। यही आपका मेन ट्रिक है बेवरेज जालक का। इससे आपको पूरा बेवरेज जालक के प्रश्न, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, आप आसानी से बना सकते हैं। प्रीवियस वीडियो, प्रत्येक दिन लाइव क्लास में आते हैं, आपको प्रत्येक दिन हमारे साथ रहना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा चला, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई नया बुतरू भी है, कोई नया बच्चा भी आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देगा, लाइक ठोको चला। जो भी बच्चे देख रहे हैं लाइव में जुड़े हुए हैं, लाइक ठोको। और किसी प्रकार का दिक्कत है तो कमेंट करो। पीछे का मान लिया जाए, पीछे का पढ़ाई छूट गया तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। आगे आप हमारे कंसेप्ट के साथ पढ़िए, पूरा के पूरा समझ में आएगा। जो गुजर गया उसे याद मत कर, जो गुजर गया उसे याद मत कर, बीते हुए लम्हों को बर्बाद मत कर, बीते हुए लम्हों को बर्बाद मत कर। जो नसीब में लिखा है वो होकर रहेगा, जो नसीब में लिखा है वो होकर रहेगा। तुम कल के चक्कर में आज को बर्बाद मत कर। तो कल क्या हुआ नहीं हुआ उसके चक्कर में आज का पढ़ाई बर्बाद नहीं करना है। प्रत्येक दिन आप लाइव क्लास में जुड़िए और पढ़ाई का आनंद लीजिए। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट के साथ यूनिक कंसेप्ट, नए नए तरीका से आपको समझाने का कोशिश करते हैं। तो लाइव क्लास मिस नहीं करना है, गलती से भी गलती नहीं करना है लाइव क्लास छोड़ने का, क्योंकि इसमें संपूर्ण केमिस्ट्री, पूरा केमिस्ट्री का वर्णन करवाया जाएगा शुरू से अंत तक। यदि आप हमारे साथ बने रहते हैं तो केमिस्ट्री का कोई चैप्टर में दिक्कत नहीं होगा, सभी क्वेश्चन आंसर करवाए जाते हैं। चलिए तो क्वेश्चन देखिए क्या पूछे जाते हैं रे चला। पूछा जाएगा कि किसमें सबसे अधिक बेवरेज जालक होते हैं। क्या पूछा जाएगा, किसमें सबसे अधिक बेवरेज जालक होते हैं, बेवरेज जालक होते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे अधिक बेवरेज जालक क्या बताए थे, 324/11-21। तो सबसे ज्यादा तो आया कौन, 4 वाला, तो 324 तीसरा नंबर पर आया। तो कौन तेरा और, तीसरा नंबर पर कौन आया, कौन तेरा और, तो और से हुआ ऑर्थोरोम्बिक। तो आंसर इसका हो जाएगा रे बच्चा, आंसर हो जाएगा चला क्या, ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ सकता है। इसी में पूछेगा कि मोनोक्लिनिक बेवरेज जालक की संख्या कितनी होती है। पूछा जाएगा मोनोक्लिनिक बेवरेज जालक, बेवरेज जालक की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है।
तो देखिए आंसर देखना है। चला ऑप्शन दिया हुआ रहे, मान लिया जाए ए में रहे 2, बी में रहे 4, सी में 1, डी में 3। तो यहाँ पर मोनोक्लिनिक बेवरेज जालक की संख्या कितना होता है? 2 होता है। तो ऑप्शन क्या मारना है? 2 मारना है। तो यहां से ये बेवरेज जालक का कंसेप्ट था, ये हम लोग देख रहे थे बेवरेज जालक का कंसेप्ट और उस पर आधारित प्रश्न। नेक्स्ट दिन आपको मिलेंगे, नेक्स्ट लाइव क्लास में मिलेंगे क्लोज पैकिंग का कंसेप्ट लेकर। क्लोज पैकिंग संरचना के लिए नेक्स्ट आपका लाइव क्लास चलेगा। तो ये बेवरेज जालक की कहानी समाप्त हुआ। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए सभी बच्चा से अलविदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।